जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम सब एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे, जिसे सुनने से हमें पता चलेगा कि संगत जी अपनी बेटी को कैसे गाइड कर रही हैं कि हमें गुरु जी को साथ लेकर आना चाहिए और साथ लेकर जाना चाहिए। हमें गुरु जी से कैसे बातें करनी चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम गुरु जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये दूसरा सत्संग है। जब मैं गुरु जी से जून 2023 15 जून को जब मैं बड़े मंदिर गई थी, तब से मैं कनेक्टेड हो गई थी गुरु जी से। तो उसके बाद मैं गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थी। मैं हर चीज़ उनकी देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। तो जुलाई में मेरी मदर इन लॉ का रिटायरमेंट फंक्शन था, 31 जुलाई। अब आप देखिए गुरुजी कैसे कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो उनका फंक्शन था, तो मेरे जो अंकल मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं, उनके ऑफिस मेट्स ने एक वो जब इवनिंग में आए डिनर पे, तो वो गिफ्ट लाए। तो वो बोले, वो अंकल बोले कि आप इसे अभी हमारे सामने खोलिए। हम लोग स्टेज पे थे, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। तो हमने कहा क्या है इसमें ऐसा, बोले आप खोलिए। और उस वक्त सावन चल रहे थे एक्चुअली। तो ठीक है, उन्होंने मुझे दिया, मैंने उस गिफ्ट को रखा और ऊपर से मैंने उसकी कवर को खोलना शुरू किया। जैसे मैंने कवर खोला, थोड़ी पैकिंग थी, प्लास्टिक था अंदर। जैसे मैंने उसको खोला, तो जैसे ही मैंने उसको जब बाहर निकाला, उनको देखा, तो मुझे त्रिशूल निकला और ऐसे महादेव जी, महाशिव का ऐसे सर बाहर निकला। मैंने देखा कि महादेव। तो मैंने कहा महादेव, शिव जी आप। और मैंने उनको पूरा निकाला और वो कॉपर के बहुत बड़े सारे जो शिव जी की मूर्ति होती है, वो उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। मैंने उन्हें अपनी गोद में लिया और ऐसे सबको दिखाया पूरे हॉल में कि हमारे महादेव जी आए हैं सावन में। सब इतना खुश हुए उन्हें देख के। ऐसे लगा मुझे कि साक्षात गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, गुरु जी मेरे पास आ गए हैं। महादेव की इतनी बड़ी प्रतिमा मेरे पास आई है और मैं इन्हें अपने घर में रखूँगी। मैं बहुत खुश हुई। तो ये मेरा एक छोटा सत्संग था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, इनमें से एक ये भी था। और संगत जी, जो भी मतलब मुझसे रिलेटेड होता है ना, गुरुजी अपने मैसेजेस के थ्रू, ये जो हम सत्संग देखते हैं, आपको अपने आप आंसर देते हैं। मैं कुछ सोचती हूँ, मुझे उसका आंसर किसी ना किसी सत्संग में मिल जाता है। आप मानेंगे नहीं गुरुजी, मैंने एक वीडियो पे लिखा रहा था कि तेरे पास एक मोर पंख आएगा और वो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे करके कुछ था। और ये मैंने पढ़ा, मुझे एकदम से याद आया कि मेरी जो डॉटर है, मेरी बेटी जो 7 साल की है, उससे 2 दिन पहले मेरे बैग में एक मोरपंख रखा था। तो मैंने कहा मोरपंख। मैंने जल्दी जैसे उस सत्संग को देखा, मैंने मोरपंख निकाला और ये कहा गुरुजी मोरपंख तो 2 दिन पहले से मेरे पास आ गया था, छोटा सा, मुझे मेरी बेटी ने दिया था। और मैं इतनी खुश हुई कि मोरपंख को मैंने और अच्छे से संभाल के, गुरुजी के जो पॉकेट स्वरूप हैं, मैंने उनको एक पर्स में रख रखा है, मेरे पास हमेशा रहते हैं वो। मैंने उसी पर्स में उनके साथ उस मोरपंख को रखा। और मैं जब उनका दर्शन करती हूँ, सुबह शाम जब मुझे टाइम मिलता है, मैं वर्किंग हूँ और मुझे जब भी जितना टाइम मिलता है मैं गुरुजी को देती हूँ, उनसे अरदास करती हूँ और उनका शुक्राना करती रहती हूँ। सो मुझे इतनी खुशी हुई वो मोरपंख देख के। गुरुजी मुझे कबूतर रूप में, तितली रूप में दर्शन देते रहते हैं। मैं गुरुजी में ही मगन हूँ। बस गुरुजी हैं जो सब कुछ संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। अंग संग साथ है गुरुजी, और जीवन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ गुरुजी पर ही आकर समाप्त हो जाता है। मुझे गुरुजी का जब बार बार मैसेज आ रहा था, बड़े मंदिर आ, और मैं बहुत सरलता से, बहुत सहजता से मतलब बड़े मंदिर में पहुंच गई, उनके दर्शन करे, इतने सुंदर दर्शन। अब गुरुजी का जैसे मेरे पास मैसेज आ रहा है बार बार कि डोगरी मंदिर आ, प्रसाद ले,
डुगरी मंदिर मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ, गुरुजी आप ही मुझे ले जाएं, आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। मैं डुगरी आपके मंदिर आना चाहती हूँ और वहाँ पे लंगर प्रसाद भी लेना चाहती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ। आप मुझे डुगरी ले जाएं। आप सब रास्ते आप ही बनाते हैं, बस मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मैं डुगरी मंदिर जाऊँगी। मैंने डुगरी मंदिर अभी तक नहीं देखा। मैंने बड़ा मंदिर 2 बार देख लिया है और मैं दर्शन कर चुकी हूँ 2 बार। डुगरी मंदिर अभी तक जाना नहीं हुआ। अब गुरुजी चाहेंगे तो मैं डुगरी मंदिर भी जाऊँगी। गुरुजी से कनेक्टेड होने के बाद सभी काम इतने आसानी से हो जाते हैं, इतनी सरलतापूर्वक हो जाते हैं। जो काम पहले इतनी टेंशन में इतने मतलब टेंशन में हुआ करते थे, बहुत ऐसा लगता था कैसे होगा, कब होगा, अब सब काम अपने आप हो जाते हैं, बहुत सहजता से हो जाते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी जब तक हमारे साथ हैं वो हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे, हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे। मेरी 7 इयर्स की जो बेटी है वो मुझे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी से बात करते हुए जब सुनती है, वो सुन रही है इतने टाइम से, तो हम लोग एक ही स्कूल में हैं, तो वो एक साथ वो स्कूल जाती है। तो मॉर्निंग में हम लोग जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम ये बोलते हैं, गुरुजी अब हम स्कूल चल रहे हैं, अब हमारे साथ स्कूल चलिए। और बस जैसी क्लास स्टार्ट होती है मेरी बेटी गुरुजी का मंत्र जाप चलाती है। वो एक 5-7 मिनट का वो जो मंत्र जाप है, जिससे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो इतना है कि वो पूरा हो जाता है, वो चलाती है और साथ साथ वो भी मंत्र बोलती है। मैं भी उस मंत्र को सुनते सुनते स्कूल पहुंचती हूँ। हम मंत्र बंद करते हैं। हम जब कार से नीचे उतरते हैं हम कहते हैं, गुरुजी हम स्कूल आ गए हैं, अब आप हमारे साथ स्कूल में रहिए। और फिर जब हम स्कूल से निकलते हैं तब हम ये बोलते हैं, गुरुजी अब अपन घर चल रहे हैं, अब स्कूल फिनिश हो चुका है। तो गुरुजी से हम एक दोस्त के रूप में, फादर के रूप में, हर किसी के रूप में गुरुजी से बातें करते रहते हैं। हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं, छोटी छोटी बातें भी उनसे शेयर करते हैं। सो गुरुजी से शुक्राना करते रहते हैं। गुरुजी आपने हमें जितना दिया है, जितना देंगे, आगे हमारे लिए जो उचित होगा आप करेंगे, उसके लिए लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आप ऐसी ही दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हम सभी संगत पे बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। एक बार मंत्र जाप और करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग शेयर किया। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। संगत जी, इससे हमें पता चलता है कि हमें भी गुरु जी को हमेशा अपने साथ लेकर जाना चाहिए और हमेशा साथ वापस लाना चाहिए। जहाँ भी हम गुरु जी को साथ लेकर जाएं, वहाँ पर छोड़कर नहीं आना है। गुरु जी को वापस लेकर भी आना है। जब भी हमें फ्री टाइम मिले, जैसे कि संगत जी जैसे स्कूल जाते टाइम मंत्र जाप सुनती हैं, तो वो उनका थोड़ा सा फ्री टाइम होता है। स्कूल पहुंचते पहुंचते वो मंत्र जाप सुनती हैं, अपनी बेटी को सुनाती हैं। वैसे ही हमें भी कहीं इधर उधर जाने के टाइम पे सत्संग या फिर मंत्र जाप सुन लेना चाहिए, ताकि उस टाइम भी हम सत्संग सुन पाएँ, थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ, क्योंकि आज के टाइम में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। संगत जी, अगर आप में से भी किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आपको मेरी ईमेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।